हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण और हम कक्षा 4 भाग 2 के पाठ 13 और पाठ का नाम है खेत से घर तक। तो बच्चों, सभी लोग अपना अपना किताब खोल करके बैठ जाओ और अपना कॉपी साथ में लेकर के साथ साथ लिखना भी शुरू कर देना और आप लोग का होमवर्क पूरा हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम पाठ 12 को पढ़ चुके हैं, अपना प्यारा घर, उसे भी आप लोग देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। खेत से घर तक क्या है इसके बारे में। मेरा नाम बसंती है, मैं सहारनपुर में रहती हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं। हमारे खेत में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, सब्जियां आदि बोई जाती हैं। जब फसल बोने का समय आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे भी खेतों में काम करना अच्छा लगता है। एक लड़की है और उसका नाम है बसंती और उसका घर है सहारनपुर की। सहारनपुर रहने वाली है। बसंती कहाँ की रहने वाली है? सहारनपुर की। और उसके पिताजी क्या है? किसान है। बच्चों, आपके पिताजी क्या है? कमेंट में जरूर लिखना। मेरे पिताजी किसान हैं। किसके पिताजी किसान थे? बसंती के। और बसंती का गांव कहाँ था? गांव कहाँ है? सहारनपुर। और उसके पिताजी किसान हैं। उनके खेतों में धान, गेहूं, तिलहन, सब्जियां आदि बोई जाती हैं। जब फसल बोने का समय आता है तो बसंती को बहुत अच्छा लगता है और वह अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करना उसे अच्छा लगता है। यहाँ पर प्रश्न 1 है, आपके गांव में कौन कौन सी सब्जियां, दाल, फल तथा अनाज उगाए जाते हैं? बच्चों, आपके आसपास में जो भी चीज उगाई जाती है आप लोग अपने दादाजी से पूछ करके अपने कॉपी में लिख सकते हो। यहाँ पर मैं जो सारणी बनाया गया है उसमें हम भर दिए हैं, आप लोग जरूर लिखना। क्रम संख्या 1, 2, 3, 4। अनाज का नाम लिखना है दाल, फल, सब्जियां। दाल, फल, सब्जियां। अनाज का नाम है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार। दाल का नाम है चना, मटर, अरहर, मूंग, मसूर। फल का नाम है आम, केला, संतरा, अमरूद। सब्जियां का नाम है आलू, प्याज, बैगन, भिंडी। ये हमारे गांव के आसपास और हमारे गांव में ये फल और सब्जियां, अनाज उगाए जाते हैं। पिताजी बताते हैं कि फसल अच्छी हो। पिताजी बताते हैं कि फसल अच्छी हो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले फसल बोने के लिए खेत की जुताई करनी पड़ती है, फिर बुआई, निराई, गुड़ाई और हाँ, समय समय पर पानी भी देना जरूरी होता है। कुछ अनाज जाड़े में बोते हैं और गर्मी में काटे जाते हैं और कुछ गर्मियों में बोए जाते हैं और सर्दियों में काटे जाते हैं। यहाँ पर बसंती के पिताजी बोलते हैं, फसल बोने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले फसल के बोने के लिए खेत को जुताई करते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं। उससे निराई गुड़ाई मतलब खरपतवार निकालते हैं और समय समय पर पटवन भी देना जरूरी होता है। कुछ अनाज जो होता है वह जाड़े में बोए जाते हैं और गर्मी में काटे जाते हैं और कुछ गर्मी में बोए जाते हैं और सर्दियों में काटे जाते हैं। ठीक है बच्चों।
यहाँ पर हमें भरना है, जो ये तालिका दिया गया है इसमें हमें भरना है गर्मियों में बोए जाने वाले अनाज और जाड़े में बोए जाने वाले अनाज। गर्मियों में बोए जाने वाले अनाज को हम जायद गर्मा बोलते हैं और जाड़े में बोए जाने वाले अनाज को रबी बोलते हैं। धान, गर्मा, बोरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, सूरजमुखी ये गर्मियों में बोए जाने वाले अनाज हैं। जाड़े में बोए जाने वाले अनाज गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर ये सब बच्चों जाड़े में बोया जाता है। धान, प्याज, मिर्ची आदि बोने से पहले उसका बिचड़ा तैयार किया जाता है, मतलब कि छोटा छोटा बीज नर्सरी तैयार। बिचड़े को उखाड़ कर फिर खेतों में बराबर बराबर दूरी पर रोपते हैं, जबकि गेहूं, मक्का, सरसों आदि के बीज सीधे खेतों में डाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, किस चीज का ऐसा कौन कौन सा चीज अनाज है कि जिसका हमें नर्सरी बिचड़ा तैयार किया जाता है, उसका बीज तैयार किया जाता है, उसका पौधा तैयार किया जाता है, और कौन सी अनाज है जो सीधे खेतों में हम बो देते हैं। तो धान, प्याज और मिर्ची को हम लोग बीज निकालते हैं, उसका नर्सरी डालते हैं, नर्सरी बिचड़ा तैयार करते हैं, फिर उसे उखाड़ करके छोटे छोटे दूरी पर बोया जाता है। आप लोग अपने खेतों में देखा होगा कि आपके दादाजी खेतों में पहले प्याज का बीज डालते हैं, फिर जब प्याज कुछ बड़ा होता है तो उसे दूसरी जगह खेतों में बोया जाता है, कुछ दूरी पर उसको लगाया जाता है प्याज को, बिचड़ा को। इसी तरह मिर्ची का भी होता है और उसी तरह से धान को भी होता है। ठीक है बच्चों, और जो गेहूं, सरसों और मक्का है उसका बीज हम खेत में सीधे डाल देते हैं, उससे अनाज हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, तालिका 3 भरना है। बिचौड़ा से तैयार होने वाली फसल, बिचौड़ा से तैयार होने वाली जो हम नर्सरी में डालते हैं उससे तैयार होने वाली फसल का नाम लिखना है, और बीज से तैयार होने वाले फसल का भी नाम लिखना है। यहाँ पर बिचौड़ा का तैयार करना है प्याज का, बैगन का, टमाटर, मिर्ची, गोभी नर्सरी में बोया जाता है और फिर खेतों में रोपा जाता है। बीज से तैयार होने वाली फसल, बीज को सीधे खेतों में डालते हैं। गेहूं, मक्का, सरसों, भिंडी, चना इन फसलों को सीधे खेतों में हम लोग बो देते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, धान की खेती कैसे होती है? धान की खेती कैसे होती है? क्रम संख्या में लिखना है। यहाँ पर इधर का उधर लिख दिया गया है और हमें सजा के अब लिखना है। पहले धान को कैसे रोपते हैं? तो पहले जुताई करते हैं, फिर पटवन, फिर बुनाई करते हैं खरपतवार, फिर उसमें रोपनी करते हैं, निकाई करते हैं, सिंचाई करते हैं, तब कटनी करते हैं, मौजनी, फिर ओसौनी करते हैं। रामाधीन एक मेहनती किसान है। वह अक्सर अपने खेतों पर ही दिखाई देते, चिलचिलाती धूप हो या बरसात की बारिश, जाड़े का दिन हो या गर्मी का मौसम। रामाधीन एक मेहनती किसान है। अक्सर वह अपने खेतों में दिखाई देते हैं। जैसे आप लोग के दादाजी हो गए, जब खेती करते हैं तो वह खेत पर बार बार जाते रहते हैं। आप लोग अपने दादाजी से पूछते हो कि दादाजी आप कहाँ चले गए थे, तो दादाजी बताते हैं कि हम खेतों पर गए हुए थे, और चिलचिलाती धूप हो, चाहे बरसात हो, जाड़े का दिन हो या गर्मी का
उमस हो, कितना भी कठिन मौसम क्यों ना हो, किसान अपने खेतों पर जाते हैं। उन्हें खेत की हरियाली से बहुत प्यार है। वह सुबह सुबह सवेरे उठ जाते हैं, खेत से सब्जियां को तोड़ते हैं और टोकरियों में भरकर सड़क के किनारे रोजाना 5:30 बजे आ जाते हैं। टेम्पो पर लाद कर सब्जियों को बाजार पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाते हैं और कौन खेतों में जाया करते थे? रामाधीन एक मेहनती किसान है और वह अपने खेतों में अक्सर दिखाई देते हैं। वह खेतों में सब्जियां तोड़ते थे, टोकरियों में भरते थे और रोज सड़क के किनारे सुबह 5 बजे सड़क के किनारे टेम्पो में लाद करके सब्जियों को बाजार पहुंचाते थे। 5. रामाधीन सब्जियों को बाजार क्यों ले जाते थे? रामाधीन सब्जियों को बाजार क्यों ले जाते हैं? रामाधीन सब्जियों को बाजार में व्यापारियों को बेचते थे और रामाधीन जो थे वह बाजार में सब्जियों को ले जाते थे और बड़े व्यापारी को बेचते थे अपने सब्जियों को। रामाधीन के गांव ही में करीमा चाचा हैं, जो रोजाना सुबह सवेरे सब्जी मंडी जाते हैं। टेम्पो पर ठेले पर लाद कर तरह तरह की सब्जियां तथा फल लाते हैं। सड़क किनारे एक दुकान में उसे शाम तक बेचते हैं। रामाधीन के गांव में एक करीमा चाचा है, जो करीम चाचा है ना, वह रोज सुबह सुबह जाते थे मंडियों में और मंडी से सब्जी और फल दोनों लेकर के आते थे अपने गांव में और सड़क के किनारे जो दुकान थी उसमें शाम तक अपने सब्जी और फल को बेचते थे। रामाधीन का सब्जी को बाजार ले जाना और करीम चाचा का बाजार से सब्जियों को लाना, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में रामाधीन अपने सब्जियों को मंडी में पहुंचाते हैं बड़े व्यापारी के हाथ और करीम चाचा जो है वह बड़े व्यापारी के द्वारा अपना खरीद करके सब्जी लाते थे, मनपसंद सब्जी लाते थे और फल, साथ में फल भी लाते थे। और अपने जो रामाधीन के गांव के करीम चाचा हैं, उन्हीं के गांव में वह बेचा करते थे अपने सब्जियों को। मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, रामाधीन सब्जियों को बाजार में बड़े व्यापारियों को मंडी में बेचते थे। करीम चाचा उसी मंडी से बड़े व्यापारियों के द्वारा अपना मनपसंद सब्जी और फल दोनों लेकर के आते थे। प्रश्न 7 है, आप अपने इलाके के सब्जी बेचने वाले या वाली से बात कीजिए और पता लगाइए उसका नाम क्या है। तो उसका नाम मान लो कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि हमारे जो गाँव में सब्जियां बेचते हैं तो करीम सिंह है। उनकी सब्जी बेचने में कौन कौन मदद करते हैं? बच्चों, आप अपने जब ये पाठ पढ़ाया जाएगा तो आपके गांव में जो भी सब्जी बेचने वाले आएंगे उनसे उनका नाम पूछना और अपने कॉपी में लिखना जरूर, ठीक है? उनको सब्जी बेचने में कौन कौन मदद करता है ये पूछना है उनसे कि अंकल, आपके कामों में कौन आपके साथ मदद करते हैं? आपके सब्जी बेचने में आपके साथ कौन मदद करता है? तो आप अपने कॉपी में उसी हिसाब से लिखना है। उनकी पत्नी और बेटा मदद करते हैं, मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। 3 नंबर है, ये सब्जियाँ कहाँ से लाते हैं? जो गांव के करीम चाचा है वह सब्जी कहाँ से लेकर आते थे? तो बाजार से, बड़े व्यापारियों द्वारा सुबह सुबह शहर से थोक मंडी से ताजी सब्जियां खरीद कर लाते थे। बच्चों, बाकी के प्रश्न इसके बाद वाले वीडियो में हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने कॉपी में लिखना। बिल्कुल सरल और आसान भाषा में हम सारे प्रश्न के उत्तर बता चुके हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों।